नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको शिक्षा के गर्भपात से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। किस अवधि तक गर्भपात कराना कानूनी तौर पर जायज है और कब गर्भपात अवैध हो जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। वैसे तो आज गर्भपात करवाना उतना ही सामान्य है जितना गर्भधारण करना, लेकिन गर्भपात कानून की वजह से बहुत सी महिलाएं चाहकर भी गर्भपात नहीं करवा सकती हैं। एमटीपी एक्ट के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत कोई भी महिला 20 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकती है, लेकिन गर्भ अगर 20 हफ्ते से ऊपर हो तो कोर्ट की इजाजत से ही गर्भपात करवाया जा सकता है। अदालत ही निर्णय लेगी कि गर्भपात होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अदालत ने इससे पहले कई ऐसे फैसले भी दिए हैं जिन पर बहस हुई है। कभी तो अदालत के फैसले स्वागत योग्य हैं तो कभी उन फैसलों पर सवाल उठे, लेकिन ऐसे में सवालों के घेरों में गर्भपात कानून आया जिसके संशोधन की मांग तेजी से उठने लगी। कानून के तहत 20 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को महिला के वेलफेयर को देखते हुए डॉक्टर की सलाह से टर्मिनेट किया जा सकता है। 20 हफ्ते के ऊपर के गर्भ के मामले में कोर्ट की इजाजत से ही गर्भपात करवाया जा सकता है। अगर गर्भ के कारण महिला की जान को खतरा हो और उसका गर्भपात हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत अगर गर्भपात कराने से महिला की जान को खतरा हो जाए तो गर्भपात की इजाजत नहीं मिलती। महिला की जान की हिफाजत को सबसे अहम माना गया है। महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे विकलांगता का शिकार हो तो गर्भपात हो सकता है। अगर महिला शारीरिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर बच्चा पैदा करने की स्थिति में ना हो और जान का खतरा हो तो भी गर्भपात नहीं करवाया जा सकता है। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता विद्योत्मा झा। विद्योत्मा झा जी आपको गर्भपात से जुड़े कानून की जानकारी देंगी। अगर आपका गर्भपात से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहा है। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। 7065013841। इसके अलावा एक और नंबर 8377009636। ये नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। गर्भपात से जुड़ी जानकारी और कानूनी राय आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे साथ अधिवक्ता जो जुड़ चुकी हैं विद्योत्मा झा जी। बहुत स्वागत है विद्योत्मा जी आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ सवालों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं मनोज। मनोज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जैसे कि मेरी बीबी है, वो जैसे है ना उनको तलाक चाहिए, ठीक है, और वो कोर्ट में मतलब अपना वो फाइल कर दिया और हम भी तलाक देना चाहते हैं। तो मतलब वो नोटिस आई थी वहाँ से, कोर्ट से आई थी हमारे घर पे, तो हम भी तलाक देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करें? आज के विषय से थोड़ा सा अलग सवाल है विद्योत्मा झा जी। इनका क्वेश्चन आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल विद्योत्मा जी, इनका सवाल यही है कि पति पत्नी दोनों ही तलाक चाहते हैं। क्या कुछ अब इनको करना चाहिए? पत्नी की तरफ से भी और पति की तरफ से भी दोनों ही तलाक चाहते हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। विद्योत्मा जी आज हम बात कर रहे हैं गर्भपात की। गर्भपात की कानूनी परिभाषा सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। कानून के नजरिए में इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है? इसका सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ गर्भपात कराते हैं जहाँ से वो खत्म हो जाता है, वो सिलसिला जो शुरू हुआ है एक स्त्री के अंदर वो खत्म हो जाता है। तो उसको मेडिसिन के जरिए करें या सर्जिकल मेथड्स के जरिए करें, बट इसको इंग्लिश में और लीगल लैंग्वेज में इंड्यूस्ड मिसकैरेज भी कहते हैं। और इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग सेक्शन 312 इसको क्रिमिनल ऑफेंस मानता है। तो इंडिया में इसीलिए इसे 1971 में कुछ लीगल मापदंड देते हुए इसको लीगलाइज किया गया था, बट इसको पूरी तरह से लीगल नहीं माना जाता। विद्योत्मा जी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा कि कब तक गर्भपात करवाना वैध है और किस अवधि के बाद ये अवैध हो जाता है? इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग 20 हफ्ते तक तो आप करवा सकते हैं अबॉर्शन, लेकिन अब क्योंकि कई
लिटिगेशन हो चुकी है, PIL फाइल हो चुकी है। तो अब इसके लिए एक तो गैजेट नोटिफिकेशन का वेट हो रहा है। 2019 में इस पर काफी जो हमारे पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन बिल वगैरह पे बात हुई थी, तो उसके तहत 24 वीक तक इसको बढ़ाने की बात हो रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अधिवक्ता लगातार जुड़ी हुई हैं। अगर इस दौरान आप दर्शकों का कोई भी सवाल है गर्भपात से जुड़ा हुआ, इसके कानूनी पहलू क्या हैं और कैसे और कब तक ये अवैध नहीं माना जाता है, इसको लेकर अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके तमाम जानकारी और तमाम जो समस्या का समाधान है वो पूछ सकते हैं। अब विद्योत्मा जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं। नमस्कार ठाकुर जी, पूछिए, सवाल क्या है आपका, बताइए। मेरा सवाल ये है मैडम कि ये जो मैं एक प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ और किसी व्यक्ति ने मुझे TC के लिए आवेदन नहीं किया और फिर भी ये जो 181 पर राजस्थान सरकार पोर्टल पर जो शिकायत दर्ज करवा दी। सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल सुन रहे हैं हम। हाँ, तो 181 पर शिकायत दर्ज की और उसके बाद में जो इससे शिकायत से जो है शिक्षा विभाग वालों ने मेरी जांच में आए और वो शिकायत झूठी पाई गई। ठीक है, सवाल पूछिए आप अपना, क्या जानकारी चाहते हैं? मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि तो मुझे इसके शिकायत करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना है, तो कैसे करवाए और कौन सी धाराओं में ये होगा? आप मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं सेक्शन 499 और 5 हेलो जी, मानहानि का डिफेमेशन का कर सकते हैं केस इसके ऊपर। बिल्कुल, मानहानि का आप केस कर सकते हैं और आप इसके लिए जो जानकारी है वो आपको दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ। बाकी के दर्शक जुड़ सकते हैं और हम अपील भी दर्शकों से कर रहे हैं कि आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा दर्शक आज के इस मुद्दे पर अपने सवाल पूछें और उसके बाद उसकी जो भी गहन जानकारी है वो हमारे इस मंच के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विद्योत्मा जी, अब हम जरा जानना चाहेंगे MTP एक्ट या फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट क्या है, इसे क्यों बनाया गया है और क्यों कानून में संशोधन की जरूरत पड़ी है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट फर्स्ट टाइम तो 1921 में आया था और इसे बनाया गया था प्रेगनेंसी, किस तरह की प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, या क्या कुछ ध्यान रखने की जरूरत है उसके लिए। जैसे हमारे यहाँ ये भी एक प्रावधान है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही आप अबॉर्ट कराएं और उसके लिए मेडिकल बोर्ड भी, स्टेट मेडिकल बोर्ड भी बैठती हैं। सब कुछ इस तरह से प्रावधान है, तो उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। 20 हफ्ते के ऊपर की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जाता है, अगर करना है तो कोर्ट जाना पड़ता है। पर अब क्योंकि टाइम चेंज हुआ है और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज के तहत भी इसको लिया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जिस महिला का अबॉर्शन करा जा रहा है उसकी जान को तो खतरा नहीं है, या उसके साथ कोई ऐसी बात, जैसे अब बच्चों के साथ भी रेप हो जाता है, या वो महिला खुद ही नहीं चाहती है कि वो टर्मिनेट कराना चाहती है या नहीं, उसका क्या इस बारे में सहमति है या नहीं, ये सारी चीजें अब नई बातें उस पर आने लगी हैं क्योंकि टाइम चेंज हो गया। 1921 से 2021 में आ चुके हैं हम। तो हमें अब ये भी देखना है कि कोई मेंटल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है बच्चे में, जो कई बार 24th वीक में जाकर ही पता चलता है कि कोई ऐसी विकृति, कोई ऐसी बात तो नहीं होने जा रही है। तो वो सारी बातें जो बाद में पता चलती है, तो उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसा ना करके हम उस तरह के चेंजेस ला सके, उसमें अमेंडमेंट कर सके, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से एक ही लॉ को फॉलो कर रहे हैं, बट क्योंकि सोशल कंडीशन जी और उसके वजह से अब हर बात पे लीगल इंटरवेंशन हो रहा है हेल्थ इश्यूज को लेकर, तो ये सब ध्यान में रखते हुए चेंजेस की जरूरत है। बिल्कुल। और विद्योत्मा जी, जैसे आपने बताया, इसी बात को जरा मैं डिटेल में और पूछना चाहूंगी कि गर्भपात के लिए महिला की सहमति क्या जरूरी है और गर्भ की समाप्ति के लिए चिकित्सकों से राय लेना भी कितना जरूरी है, कितना आवश्यक हम इसे समझें? महिला की सहमति तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही गर्भ को कैरी कर रही है अपने अंदर। तो और वो खुद सक्षम होती है ये सोचने के लिए कि वो बच्चे को पैदा कर सकती है या नहीं, वो संभाल सकती है कि नहीं, मेंटली वो रेडी है या नहीं, वो हेल्थ वाइज रेडी है या नहीं, उसको फिजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिक प्रेशर तो नहीं है किसी तरह का। ये सारा देखते हुए ही तो वो गर्भ धारण करेगी। अगर वो उस कंडीशन में नहीं है तो वो उस बच्चे को कैसे, उसका पालन पोषण कैसे करेगी?
तो अगर वो नहीं माँ बनना चाहती है तो आप उसके ऊपर इस तरह का कोई भी जबरदस्ती कर नहीं थोप सकते कि आपको तो बच्चा डिलीवर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं चाहती है तो नहीं चाहती है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा गया है और इसमें ये भी कहा गया है कि मैंडेटरी रिकमेंडेशन जो हो रहा है कि डॉक्टर का होना चाहिए 2 डॉक्टर्स का, जो रूरल एरियाज में आमतौर पर नहीं हो पाता है, जिसके इन्हीं वजह से अमेंडमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाए और ये मैंडेटरी रिकमेंडेशन के प्रोविजन को भी हटाया जाए। महिला की सहमति बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब जबरन किसी महिला का गर्भपात करवाना क्या कानूनी जुर्म है और इस पर क्या सजा है और इसके लिए क्या कुछ जो कानून का प्रावधान है वो क्या कहता है? महिला की अगर मर्जी नहीं है, सहमति नहीं है तो टर्मिनेट नहीं करा सकते। अगर फिर भी कराते हैं तो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 312 के तहत एक सख्त प्रावधान है उम्र कैद और 10 साल की सजा तक की। ऐसे केसेस में 3 साल की सजा, उम्र कैद की सजा या सेक्शन 313 जहाँ पे प्रावधान है कि उसकी सहमति के बिना अबॉर्शन करा दिया गया है और दोषी पाया गया तो 10 साल की सख्त सजा दी जाती है। तो और आईपीसी सेक्शन 314 के तहत गर्भपात अगर इस तरह से कराया जाए और दोषी पाया जाए तो उससे आगे भी सजा हो सकती है। महिलाएं क्या गर्भपात करवा सकती हैं और उसको लेकर कानून हमारा क्या कहता है? अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो आपके तमाम सवालों की जानकारी भी दे रही हैं और अगर आपकी कोई इंक्वायरी इस दौरान आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर जरूर अपने जो भी सवाल हैं पूछ सकते हैं। अब हम जरा विद्योत्मा जी आपसे जानना चाहेंगे, जो अविवाहित महिलाएं हैं क्या वो भी कानूनी तौर पर अपना गर्भपात करवा सकती हैं? क्या कानून के अंतर्गत उनको ये हक दिया गया है? जी करवा सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रोविजन है कि महिला की जान को, हेल्थ को या किसी भी तरह का खतरा हो, इस इमोशनल मेंटल ट्रॉमा हो रहा हो या किसी ऐसे रेप हो गया हो, किसी ऐसे संबंध जो वर्जित है सोसाइटी में उसमें पड़ गई हो, तो उनके लिए अवेलेबल है ये। इसके अलावा विद्योत्मा जी एक बड़ा सवाल ये भी है कि गर्भपात कौन करवा सकता है, कौन इस प्रोसेस को करवा सकता है? यानी कि डॉक्टर के अलावा क्या दाई, नर्स या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर गर्भपात करवा सकते हैं क्या? लाइसेंस फिजिशियन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करवा सकते हैं इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग। अब स्टेट्स में कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ रही है ताकि उनको असिस्टेंस दी जा सके। उसके लिए ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, हॉस्पिटल में एडमिटिंग प्रिविलेजेस जानने होते हैं, ओबी और गायनी के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, तो वो असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सुरक्षित गर्भपात के लिए जो अस्पताल हैं, क्योंकि उनके लिए भी कुछ कानूनी गाइडलाइंस होती हैं, क्या कानून के तहत उनको निर्देश दिए गए हैं जिनको पालन इनको हॉस्पिटल्स को करना होता है? इसमें बात रिपीट होगी कि प्रेगनेंसी शुड नॉट बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर किसी भी महिला को प्रेगनेंसी से ऐसा खतरा है कि उसकी जान को खतरा हो रहा है तो ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, तो उसके हेल्थ को देखते हुए थ्रेट टू हेल्थ नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरह का रेप, इंसेस्ट या फीटल इम्पेयरमेंट, जैसे बच्चे में ही कोई विकृति आ रही हो, इकोनॉमिक और सोशल रीजन हो उसके पास, तो ये सारा देखते हुए, क्योंकि हमारा मेन गोल है कि सेव द लाइफ, तो महिला को बचाना पहला ध्येय है। चलिए विद्योत्मा जी, अब जरा बात हम कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखने में आया, कई केसेस भी देखने में आया है कि जो नाबालिग रेप पीड़िता होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो क्या उसके गर्भपात पर कानून का कुछ अलग कानून है? क्या कहता है कानून उस पर और क्या उसको हक दिए गए हैं? पॉक्सो एक्ट जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, सबको बच्चा ही माना जाता है उसके तहत, तो उनके उसमें दायरे में आता है सेक्सुअल अपराध या सेक्सुअल असॉल्ट जो उनके अगेंस्ट होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसमें दोनों को प्रोटेक्ट किया गया है। तो ऐसे एक्ट के तहत जो बच्चे आते हैं उन जिनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट या पोर्नोग्राफी जैसा कोई भी अपराध हुआ है, तो 2012 से ये प्रावधान आया है और उसके सेक्शन 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन भी किया गया है। तो उसमें ये कहा गया है कि कम से कम 7 साल की सजा इन केसेस में होती है और अगर जैसे हमारे यहाँ कठुआ रेप वगैरह हुए हैं उसके लिए तो फांसी, उम्र कैद वगैरह, इस जितना गहरा अपराध उतनी गहरी सजा। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। नमस्कार आशीष जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? मैडम जी, हम ये कह रहे हैं कि मैंने 4 जून को हमारी बहन की हत्या हुई थी। 5 जून को मैंने FIR मुगरा बादशाहपुर थाना में किया था। उसके बाद वो लोग उससे
प्रॉपर्टी दर्ज किया, उसके बाद वो लोग गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। जेल से वो लोग जमानत से बाद में रिहा हो गए 18 महीने बाद। जी हेलो, हाँ बोलिए आशीष जी, क्या सवाल है आपका? सवाल मैडम जी यही है कि हमारा दहेज, हमारी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किए थे, दहेज के लिए मार डाले थे। तो हमने FIR किया, तो उसके बाद वो लोग उनको गिरफ्तार करके जेल भेजे। जेल से वो जमानत पे निकल गए। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, बस तारीख पे तारीख मिल रहा है। सुनवाई को लेकर परेशान है विद्योत्मा जी? इसमें मैटर को अर्जेंट एप्लीकेशन लगाकर उसको जल्दी सुनवाई के लिए डाल। चलिए, आपको अगर जल्द से जल्द इसका समाधान चाहिए तो आप अर्जेंट जो अपनी एप्लीकेशन है उसको डाल सकते हैं। बेहद शुक्रिया। बाकी के दर्शक भी कार्यक्रम में जुड़ते रहें, जो भी आपका सवाल है जरूर हमारे साथ जुड़कर पूछिए। विद्योत्मा जी, अब जो विशेष श्रेणियों के लिए अधिकतम गर्भ अवधि जो है सीमा वो क्या दी गई है, ये जानना चाहेंगे? दोबारा सवाल। जी, मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि जो अलग अलग श्रेणियां होती हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जो गर्भ की अवधि होती है उसमें कुछ सीमा तय की गई है, वो क्या सीमा है? फाइनली 24 वीक्स रखा गया है। उसी के हिसाब से प्रेगनेंसी को डोमिनेट किया जाएगा और ये इस साल तक नोटिफाई हो जाए। मतलब 20 हफ्ते की बजाय अब 24 हफ्ते इसको कर दिया गया है। ठीक है, और करा जाएगा अब। हाँ। अभी 20 हफ्ते चल रहे हैं। ठीक है, अभी 20 हफ्ते हैं। इसके अलावा अगर विद्योत्मा जी बात करें तो कानून कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार को एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना आवश्यक है, जरूरी हो चुका है। बोर्ड का काम क्या होता है और कौन इसके जो सदस्य हैं वो होते हैं? बोर्ड का काम है लाइसेंस देना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को, उनको डिसिप्लिन करना, उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आती है उसको इन्वेस्टिगेट करना, या कोई उनके जो लॉज हैं या रेगुलेशन है उसको वायलेट करते हैं तो उसके लिए इवैल्यूएशन और रिहैबिलिटेशन का काम ये बोर्ड देखती है। और उनका होता है कि इनकॉम्पिटेंट, अनप्रोफेशनल एंड इम्प्रॉपरली ट्रेन्ड फिजिशियंस ना आ जाए लोगों की देखभाल करने के लिए, जिससे लोगों की जान को खतरा हो जाए। इसके लिए वो होते हैं और उनके रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए, प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं, ये सब देखने के लिए तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और इसके हर स्टेट के मतलब 15 मेंबर्स होते हैं, 8 फिजिशियंस, 5 पब्लिक मेंबर्स, जिसमें गवर्नर भी अपॉइंट करते हैं, स्टेट असेंबली से अपॉइंट होते हैं और सेनेट से, अगर सेनेट है तो सेनेट से भी अपॉइंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विद्योत्मा झा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इतना जो सेंसिटिव मैटर है और इतने अच्छे से आपने विस्तार से इसको बताया भी कि क्या कुछ प्रोसेस है गर्भपात का कानून के अंतर्गत। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।